नमस्कार। इतिहास की परतें जितनी गहरी होती है ना, उतनी ही विवादों से भरी भी। और हाल ही में एक पुरानी बहस फिर से तेज हो गई है, और वो है भारतीय इतिहास के खलनायकों पर एक नए सिरे से सोचने की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में औरंगजेब ही हमारे इतिहास का सबसे क्रूर, सबसे बर्बर शासक था? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास के सबसे बड़े खलनायक की पहचान हम सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं? देखिए, आमतौर पर जब भी क्रूरता की बात होती है तो जहन में एक ही नाम सबसे पहले आता है, औरंगजेब। उसकी छवि है मंदिर तोड़ने वाले, जजिया कर लगाने वाले और एक बेहद कट्टर शासक की। पर इस पूरी तस्वीर में क्या हम उस ब्रिटिश हुकूमत को भूल रहे हैं जिसके जुल्मों के जख्म आज भी हमारे देश पर ताज़ा हैं? चलिए, आज तथ्यों और सबूतों के आधार पर दोनों की क्रूरता को तोलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं औरंगजेब से। सबसे पहले उसके खिलाफ उन आरोपों को देखते हैं जिन्होंने उसे इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। औरंगजेब का सिंहासन तक का रास्ता कह सकते हैं कि अपने ही खून से लिखा गया था। 1657 में जैसे ही उसके पिता शाहजहां बीमार पड़े, उसने सत्ता के लिए एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसमें रहम की कोई जगह ही नहीं थी। उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को, जो अपने उदार विचारों के लिए जाने जाते थे, सिर्फ हराया नहीं, सोचिए, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया और फिर बेरहमी से उनका सर कलम करवा दिया। और बात सिर्फ भाई तक नहीं रुकी, यहां तक कि अपने पिता को भी उसने आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। सत्ता में आते ही औरंगजेब ने समाज पर अपनी कट्टर सोच थोपने की कोशिश शुरू कर दी। उसने मुहतसिब नाम के, कह लीजिए, एक तरह के नैतिक पुलिस तैनात किए ताकि ये पक्का हो कि लोग शरिया कानून का पालन करें। दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई, और जो सबसे विवादास्पद था, उसने कई हिंदू मंदिरों और स्कूलों को तोड़ने का आदेश दिया। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। औरंगजेब के अपने दरबारी दस्तावेज मासिर आलमगीरी में काशी विश्वनाथ और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जैसे बड़े मंदिरों को तोड़ने का जिक्र साफ साफ मिलता है। 9 अप्रैल 1669 ये वो तारीख थी जब उसने हिंदू मंदिरों और स्कूलों को गिराने का सरकारी फरमान जारी किया था। उसकी दूसरी सबसे बड़ी क्रूरता मानी जाती है जजिया कर को। ये एक ऐसा धार्मिक टैक्स था जो सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। महान अकबर ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे दोबारा लागू कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या जजिया सिर्फ लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर करने का एक जरिया था? इतिहास हमें एक ज्यादा उलझी हुई तस्वीर दिखाता है। ये टैक्स लोगों की आमदनी के हिसाब से तय होता था, और दिलचस्प बात यह है कि गरीबों, ब्राह्मणों और यहां तक कि हिंदू अधिकारियों को भी इससे छूट मिली हुई थी। तो हाँ, एक बड़ा मकसद तो लगातार हो रहे युद्धों से खाली हो चुके मुगल खजाने को भरना था, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ये गैर मुसलमानों पर अपनी धार्मिक श्रेष्ठता थोपने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक भी था। अब चलिए कहानी के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजों की क्रूरता किस तरह की थी। ये किसी एक इंसान की कट्टरता नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से सुनियोजित सिस्टमैटिक लूट और विनाश था। अंग्रेजों की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत उनकी आर्थिक नीतियों में मिलता है। मुगलों के समय में किसान अपनी उपज का करीब 10% टैक्स देते थे। अंग्रेजों ने इस टैक्स को बढ़ाकर सीधे 50% तक कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को अनाज की जगह नील और अफीम जैसी कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया, जिसका नतीजा देश में खाने की भयंकर कमी। और इसका नतीजा 1770 का बंगाल का महाअकाल। पर इसे कोई कुदरती आफत मत समझिएगा, ये पूरी तरह से अंग्रेजों की बनाई हुई तबाही थी। एक ऐसी तबाही जिसमें 1 करोड़ लोग मारे गए। जी हां, 10 मिलियन लोग। बंगाल की 1/3 आबादी, मतलब सोचिए, हर 3 में से 1 इंसान खत्म हो गया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1876 से 78 के बीच मद्रास में अकाल पड़ा, जिसमें करीब 50 लाख लोगों की जान चली गई। और इस दौरान भी अंग्रेज भारत से अनाज ब्रिटेन भेजते रहे। लोग यहां भूखे मर रहे थे और हमारा अनाज इंग्लैंड जा रहा था। यहां तक कि 1943 में जब बंगाल में फिर से अकाल पड़ा और 30 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर मदद भेजने से साफ इनकार कर दिया। जब उनसे मदद मांगी गई तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? अगर अकाल इतना ही बुरा है तो गांधी अब तक मरे क्यों नहीं? ये उनकी भारतीयों के प्रति नफरत और बेफिक्री को दिखाता है। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। इसे कुचलने में अंग्रेजों ने जो बर्बरता दिखाई, वो हमारी कल्पना से भी परे है। इस संघर्ष का नतीजा देखिए, 8 लाख भारतीय मारे गए,
और उनके मुकाबले सिर्फ 6,000 अंग्रेज। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा नरसंहार था। दिल्ली में भयानक कत्लेआम हुआ। एडवर्ड विबार्ट नाम के एक 19 साल के ब्रिटिश सैनिक ने लिखा कि उसने जो देखा वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे दोबारा कभी न देखना पड़े। दिल्ली के एक ही मोहल्ले में एक दिन में 1400 लोगों को मार दिया गया था। और फिर आता है जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर ने अमृतसर में हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। निकलने का जो एक ही रास्ता था उसे भी बंद करवाकर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और डायर को इसका कोई पछतावा नहीं था, बल्कि ब्रिटेन में तो उसे एक हीरो की तरह सम्मान दिया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों की क्रूरता की तुलना की कैसे जाए। चलिए इनके मकसद, तरीके और असर के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम मकसद को देखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ है। औरंगजेब राजनीतिक शक्ति और धार्मिक कट्टरता से प्रेरित था, वहीं अंग्रेजों का मकसद एक ही था, पैसा, आर्थिक शोषण और नस्लीय घमंड। औरंगजेब ने जो भी लूटा या कमाया वो पैसा भारत में ही रहा, लेकिन अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को एक पाइपलाइन की तरह ब्रिटेन पहुंचा दिया। और आखिर में हिंसा का पैमाना। औरंगजेब की हिंसा चुनिंदा लोगों या समूहों पर थी, जबकि अंग्रेजों ने अकाल और युद्धों से एक इंडस्ट्रियल स्केल पर मौतें दी। इन दोनों शासनों की क्रूरता की एक विरासत है। कुछ ऐसे जख्म हैं जो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जो भरे नहीं हैं। सबसे बड़ा फर्क आर्थिक विरासत में है। औरंगजेब ने जो भी कमाया वो भारत के अंदर ही रहा, लेकिन अंग्रेज जब गए तो वे एक ऐसे देश को पीछे छोड़ गए जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसे एक योजना के तहत पूरी तरह से कंगाल बना दिया गया था। और यहीं पर हमारी याददाश्त का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हम आज भी अंग्रेजों के बनाए कानूनी और प्रशासनिक सिस्टम को चलाते हैं। उनके नागरिक हमारे मेहमान बनकर आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन औरंगजेब का नाम आते ही हम नफरत से भर जाते हैं, और कभी-कभी तो उसी नफरत को अपने ही देश के मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये है कि जब क्रूरता की एक पूरी व्यवस्था को, जिसने करोड़ों लोगों की जान ली और एक देश को तबाह कर दिया, उसे तो भुला दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति की क्रूरता को प्रतीक बनाकर हमेशा याद रखा जाता है, तो ये इतिहास की हमारी अपनी समझ के बारे में क्या बताता है?